स्टूडेंट्स, आज हम लोग फोर्थ चैप्टर डिटर्मिनेंट डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे डिटर्मिनेंट को पहले हम डिफाइन करेंगे। ओके, डिटर्मिनेंट इसका डेफिनेशन आएगा, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n with entries as real or complex numbers, we can associate a number called determinant of matrix A, and it is denoted by, that is मैट्रिक्स ए लिख करके दो वर्टिकल लाइन देंगे, और डिटर्मिनेंट को इस ढंग से भी डिनोट करते हैं और इस डेल्टा से भी हम डिनोट करेंगे। ओके, अब डिटर्मिनेंट का अनदर डेफिनेशन लेते हैं, दैट इज और determinant can also be thought of a function which associate each square matrix with a unique number, real or complex. Okay. If M is the set of square matrices and K is the set of numbers, and F, that is from M to K, is denoted by f of A is equal to K, where A belongs to M and K belongs to small k belongs to K, then f of A is called the determinant of A. अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेंगे, दैट इज मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए बी सी डी है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो लिखेंगे, ए लिख करके दो वर्टिकल लाइन देंगे, इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम लिखेंगे ए बी सी डी और उस पर दो वर्टिकल लाइन दे देंगे। ओके, दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस ढंग से हम ओके डिनोट करेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू, वन बाय वन ऑर्डर का, दैट इज सेम नंबर होता है, इसलिए वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो अब टू बाय टू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, तो हम लोग पहले टू बाय टू ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले लिया ए, विच इज़ इक्वल टू A11 A12 A21 A22, ये मैट्रिक्स आ गया। अब इसका डिटर्मिनेंट जो हम फाइंड करेंगे, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू, तो पहले डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम लिख लेंगे। ओके, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लिया ये। अब इसका फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ये डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, विच इज़ इक्वल टू A11 और A22, फिर माइनस देते हैं फार्मूले से, और फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। नॉन डायगोनल एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ माइनस A21 और A12, ये आ जाएगा। ओके, अब इस पर हम क्वेश्चन करेंगे, दैट इज़ इवेलुएट डिटर्मिनेंट 2 4 -1 2 इज इक्वल टू। तो इस टू बाई टू ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 ये आ गया, माइनस फार्मूले से आ गया, -1 × 4 ये आ जाएगा -4, और इंटू -1 आ जाएगा। नो विच इज़ इक्वल टू, ये आ गया 4 और माइनस माइनस ये आ जाएगा प्लस, 4 × 1 4 आ गया, विच इज़ इक्वल टू ये 8 आ गया आंसर। इस तरह से हम टू बाई टू ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट डिटर्मिनेंट x x+1 x-1 और इंटू x। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए इज इक्वल टू, फिर डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे x × x, फिर माइनस फार्मूले से आ जाएगा, और नॉन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, इस दैट इज x+1 और इंटू x-1। जस्ट आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, विच इज़ इक्वल टू x × x, x² आ जाएगा माइनस, और ये a+b इंटू a-b, a² माइनस b² आ गया, विच इज़ इक्वल टू, ये आ गया आपका x² माइनस, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये आ जाएगा -x², और ये माइनस माइनस +1 आ जाएगा, +1। अब ये x² और ये x² कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 1 आ गया आंसर। ओके, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए
मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3. Okay, so there are 6 ways of expanding a determinant of order 3 by 3 of order 3, that is corresponding to each of 3 rows, that is R1, R2, R3, and 3 columns, that is C1, C2 and C3. Okay, giving the सेम वैल्यूज़. ओके, तो 3 by 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को हम 6 बेस से एक्सपेंड कर सकते हैं या उसकी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं. दैट इज़ 3 फ्रॉम रोज. 3 रोज वेज एंड 3 कॉलम वेज. ओके, दैट इज़ नाउ नोट फॉर ईजियर कैलकुलेशन. नोट में हम लिख लेंगे For easier calculations, we shall expand the determinant along that row or column which contains maximum number of zeros. Okay, maximum number of zeros. Now consider the determinant of a square matrix A, that is Aij 3 by 3 ऑर्डर. 3 by 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है. नो विच इज़ इक्वल टू 3 by 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स हमारे पास ये आ गए. अब इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. तो इसमें एक्सपेंशन अलोंग R1, दैट इज़ फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, विच इज़ इक्वल टू. तो R1 ओके, इसमें अब ये लिखेंगे दैट इज़ एक्सपेंडिंग अलोंग R1. ओके, तो A11 को हम मल्टीप्लाई करते हैं. A11 के साथ जो आ जाएगा -1 टू द पावर ऑफ दैट इज़, अब यहाँ लिख लेंगे हम A11 आ जाएगा. ओके, फर्स्ट रो के अलोंग हम एक्सपेंड कर रहे हैं. तो इस एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर जो हम -1 पे पावर 1 + 1 लिखेंगे. ओके, अब ये एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है. तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट कर लेंगे. फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, रिमेनिंग एलिमेंट का डिटर्मिनेंट आ जाएगा दैट इज़ A22, A23, A32 एंड A33. ये आ गया. ओके, दैट इज़. फिर अब नेक्स्ट फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट है A12. तो इसके लिए हम लिख लेंगे दैट इज़ प्लस -1 टू द पावर ऑफ A12 का सफिक्स है आपका दैट इज़ 1 + 2. तो जो सफिक्स है उसको हम ऐड करते हैं और उसे फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे दैट इज़ A12. ये आ जाएगा. अब ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को हम डिलीट करेंगे. फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे, रिमेनिंग एलिमेंट के डिटर्मिनेंट को फॉर्म में लिखेंगे. तो A22, A23, A31 एंड A33 ये आ जाएगा. ओके, नो नेक्स्ट दैट इज़ अब थर्ड एलिमेंट है A13. A13 के लिए जो अब -1 टू द पावर ऑफ लिखेंगे, A13 सफिक्स को हम ऐड करेंगे और इसके साथ ये आ जाएगा A13. अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे. A21, A22, A31, A32 का डिटर्मिनेंट लिखेंगे दैट इज़ A21, A22, A31 एंड A32 का डिटर्मिनेंट लिख लिया. ओके, इस ढंग से हम रो 1 के अलोंग हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं. ओके, दैट इज़. और अब ये भी एक तरीका है कि डायरेक्ट लिखने का. जो फर्स्ट रो के अलोंग हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो इस पर जो है ना हम साइन जो सेलेक्ट करेंगे दैट इज़ साइन जो हम लेंगे हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो साइन आएगा फर्स्ट का A11 दैट इज़ प्लस आ जाएगा, A12 माइनस और प्लस. इस ढंग से साइन अल्टरनेटली चेंज होता चला जाएगा. ओके, दैट इज़ प्लस माइनस. इंस्टेड ऑफ राइटिंग -1 टू द पावर ऑफ सम ऑफ द सफिक्स, ओके, डायरेक्टली हम इस ढंग से ले सकते हैं. हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो साइन आएगा इसी साइन से हम डिसाइड कर लेंगे. तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ आ जाएगा आपका प्लस
फर्स्ट एलिमेंट के साथ ले लेंगे प्लस, सेकेंड रो 1 के सेकेंड एलिमेंट के साथ आ जाएगा दैट इज़ माइनस, और थर्ड एलिमेंट दैट इज़ फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो यहाँ ये देखेंगे सम ऑफ द सफिक्स जब लेते हैं उसका सम अगर इवन आता है तो उसके साथ प्लस आ जाएगा, और सम ऑफ द सफिक्स अगर ऑड आता है सम तो उसके साथ माइनस साइन ले लेंगे। इसी तरह इसके साथ भी आ जाएगा प्लस। तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम एक्सपेंड करते हैं दैट इज़ A11 और सफिक्स का सम यहाँ इवन है तो इसके साथ प्लस ही आएगा। प्लस में फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो रिमेनिंग एलिमेंट का डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में आ जाएगा। ओके, और फिर अब सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट है A12 है। ओके, सम ऑफ द सफिक्स ऑड है तो इसके साथ माइनस साइन आ जाएगा। तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को जब हम डिलीट करेंगे तो रिमेनिंग एलिमेंट का डिटर्मिनेंट ये आ गया। ओके, ये आ जाएगा। और फिर प्लस अब यहाँ पर हम थर्ड एलिमेंट लेंगे A13, सम ऑफ द सफिक्स यहाँ इवन है तो इसके साथ प्लस आ जाएगा। और फिर फर्स्ट और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो रिमेनिंग एलिमेंट का डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में आ जाएगा। ओके, दैट इज़ ये। इस ढंग से भी हम एक्सपेंड करते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग जो है ना हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट, दैट इज़ डिटर्मिनेंट हमारा है 1 2 -1 3 0 4 1 0। अब इसमें हम ओके दैट इज़ हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड कर रहे हैं। फर्स्ट रो के मेथड 1 से सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट रो के एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट अलोंग R1। तो दैट इज़ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ये आ जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट है 1 और इसके साथ प्लस आ जाएगा। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो रिमेनिंग एलिमेंट का डिटर्मिनेंट ये आ जाएगा। फिर सेकेंड दैट इज़ 2 है। 2 हमारा फर्स्ट और सेकेंड कॉलम है। सम ऑफ द सफिक्स हमारा ऑड है, इसके साथ माइनस आ जाएगा। तो डायरेक्टली अगर फर्स्ट इसके इस रूल के अकॉर्डिंग दैट इज़ फर्स्ट इसके साथ प्लस आएगा, इसके साथ माइनस आ जाएगा। ओके, सो -2 और * दैट इज़ आ जाएगा फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम डिलीट करेंगे तो -1 0 4 0 ये आ गया। ओके, देन +4 आ जाएगा। ओके, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम जब हम डिलीट करेंगे तो ये आ जाएगा। ओके, अब इसे जस्ट हम एक्सपेंड करेंगे तो 1 और * 3 × 0 ये 0 आ गया। फिर -1 × 0 0 आ जाएगा। ओके, ये आ गया। फिर -2 और -1 × 0 0 आ गया। फिर -4 × 0 0 आ जाएगा, ये आ गया। फिर आ जाएगा ये +4 और 1 × 1 पहले डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 × 1 ये आ जाएगा आपका। ओके, दैट इज़ आपके पास ये -1 और * 1 दैट इज़ -1 और 4 × 3 दैट इज़ आ जाएगा -12 आ जाएगा। ओके, ये आ गया। अब ये दोनों वैल्यूज़ तो 0 आ गया। ओके, दैट इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 0 और फिर ये भी आ जाएगा आपका 0 और फिर -1 और -12 ये आ गया -13 दैट इज़ 4 और * -13 विच इज़ इक्वल टू 4 × -13 ये आ गया आपका -52। ओके, अब इसी को हम सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं। इसमें हम जो सेलेक्ट करेंगे 3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को अगर फाइंड करना है उस रो और उस कॉलम को हम सेलेक्ट करते हैं जिसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ मैक्सिमम हो। तो इस केस में हम देखते हैं कॉलम 3 के अलोंग 2 ज़ीरोज़ हैं, तो हम इसे एक्सपेंड करेंगे अब कॉलम 3 के अकॉर्डिंग। तो अब ये देखिएगा 4 के साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा। चूँकि 1 के साथ प्लस आ जाएगा, इसके साथ माइनस आएगा, 4 के साथ प्लस आ जाएगा, 0 के साथ माइनस और इसके साथ फिर प्लस। लेकिन 0 के साथ हमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। 0 को जब हम 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आएगा। तो इस केस में जब हम इसे एक्सपेंड करते हैं अलोंग C3 तो ये आ जाएगा आपका एक्सपेंडिंग अलोंग C3। तो यह डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 और इंटू -1 3 4 1। ओके, और ये रिमेनिंग जो है दैट इज़ -0 और यहाँ पर C3 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं दैट इज़ सेकेंड रो और थर्ड कॉलम जब डिलीट करेंगे 1 2 4 1 आ जाएगा 1 2 4 1। लेकिन ये इसका चूँकि 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस डिटर्मिनेंट भी 0 आ जाएगा। ओके, और फिर नेक्स्ट 0 के साथ रिमेनिंग दैट इज़ डिटर्मिनेंट भी मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही आ जाएगा। फाइनली जो आ जाएगा आपका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 और इंटू इस डिटर्मिनेंट को जब हम एक्सपेंड करेंगे -1 और -12 आ जाएगा। -1 और -12। ओके, नो विच इज़ इक्वल टू और ये 0 और ये 0 वो लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो 4 × -1 और -12 -13 आ जाएगा। 4 × -13 विच इज़ इक्वल टू आ गया -52 आ गया। ओके, तो जिस रोज़ या जिस कॉलम में नंबर ऑफ़ ज़ीरो ज़्यादा है तो उसके अलोंग जो है ना डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना आसान हो जाता है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
find the value of x for which, find the value of x for which, that is determinant of 3x x1 is equal to 3241, 3241। अब इस कंडीशंस में हमें x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो हम इस डिटरमिनेंट को जब एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3 और माइनस ऑफ 8 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू -5 आ जाएगा। ओके, सो अब यहाँ से हम ये -5 को इस साइड लाएंगे तो ये 3 + 5 इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर आ गया। 3 + 5 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस √8 आ जाएगा। ओके, उसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस दैट इज़ 2√2। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, अब एक्सरसाइज देखेंगे 4.1 का। ओके, दैट इज़ हमें evaluate the determinant in exercise 1 to 2। ओके, दैट इज़ इक्वल टू फर्स्ट क्वेश्चन आ गया सॉल्यूशन 1 विच इज़ इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 2 4 -5 और -1, तो इसको हम लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू, ये आगे जब इसे एक्सपेंड करेंगे तो 2 और इंटू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो -2 आ गया, ये आ गया माइनस फार्मूले से। 4 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू -2 और +20 विच इज़ इक्वल टू 18 आ गया। ओके, अब देखिएगा सॉल्यूशन दैट इज़ सेकेंड का फर्स्ट पार्ट है। ओके, दैट इज़ फर्स्ट पार्ट है डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब लिखेंगे इसे जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये देखिए कॉस इंटू कॉस, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर आ जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा और इंटू साइन थीटा, ये आ गया आपका साइन थीटा और इंटू माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू ये 1 आ जाएगा। ओके, इसी ढंग से अब अगर हम नेक्स्ट ये सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन सेकेंड दैट इज़ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब इसमें भी हम अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों को। ओके, तो दैट इज़ इक्वल टू x + 1 और इंटू एक्स प्लस 1 और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आ जाएगा, फिर माइनस ऑफ, ओके, दैट इज़ x - 1 और इंटू एक्स प्लस 1, तो ये हमारा आइडेंटिटी के फॉर्म में है दैट इज़ x³ और +1³ आ जाएगा। ओके, फिर माइनस ऑफ a - b इंटू a + b, a² माइनस b² के फॉर्म में ये आ गया। जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो x³ + 1³ 1 आ गया, माइनस x² और +1 आ गया विच इज़ इक्वल टू x³ माइनस x² और +1 और +1 दैट इज़ +2 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, ये था आपका सेकेंड पार्ट। अब थर्ड क्वेश्चन में देखिएगा मैट्रिक्स ए दिया हुआ, हमें शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो सोल्यूशन थर्ड में देखेंगे हम सबसे पहले LHS 2a हम फाइंड कर लेंगे दैट इज़ 2a इज इक्वल टू 2 को हम मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आ जाएगा 2 4 8 4 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ हम नेक्स्ट हम फाइंड कर लेते हैं दैट इज़ LHS। LHS हमारे पास है दैट इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ 2a विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 8 4 विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 4 दैट इज़ 8 आ गया, फिर माइनस ऑफ 8 इंटू 4 32 हो गया, 8 माइनस 32 विच इज़ इक्वल टू -24 आ जाएगा। अब RHS में है दैट इज़ 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू 4 और इंटू ए का डिटर्मिनेंट हमने लिख लिया इस ढंग से, विच इज़ इक्वल टू 4 को अब मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2 ये 2 आ जाएगा, फिर माइनस 2 4 इंटू 2 दैट इज़ 8 आ जाएगा, ये आ गया दैट इज़ इक्वल टू 4 और इंटू 2 माइनस 8 ये आ जाएगा -6। ओके, 4 इंटू -6 विच इज़ इक्वल टू -24 आ जाएगा। इस ढंग से हम देखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS कर सकेंगे। ओके, हैंस प्रूव्ड, इस ढंग से हम कह सकते हैं दैट इज़ LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और हमें प्रूव करना है दैट इज़ थ्राइस ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, तो हम सॉल्यूशन में हम लिख लेंगे इस सॉल्यूशन 4 में 3a पहले फाइंड करेंगे, तो मैट्रिक्स ए को जब 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा 3 0 3 0 3 6 एंड 0 0 12 आ जाएगा। ओके, अब इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, दैट इज LHS इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 3 है विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। ओके, नो इसका जब फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट, तो अलोंग हम C1 के अलोंग हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। ओके, चूँकि इसमें 2 ज़ीरोज़ हैं, तो नो विच इज़ इक्वल टू ये लिख लेंगे 3, इसके लिए प्लस आएगा और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 12 3 36 और माइनस 0 इंटू 6, ये आ जाएगा 0 आ गया। ओके, नो विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 36 इंटू 3 108 आ जाएगा आंसर। ओके, 108। अब RHS हम फाइंड करेंगे, दैट इज़ RHS आ जाएगा हमारे पास 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू 27 और इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने ये लिख लिया। ओके, अब इसे भी हम जब एक्सपेंड करेंगे, दैट इज़ इक्वल टू 27 और इंटू इसे जब एक्सपेंड करेंगे अलोंग हम C1 के अलोंग हम एक्सपेंड करेंगे, तो 1 को मल्टीप्लाई करना फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, 1 इंटू 4 ये 4 आ जाएगा। अब माइनस ऑफ 2 इंटू 0, तो ये माइनस ऑफ 0 आ गया, इस ढंग से ये आ गया। और फिर इस 0 और इस 0 के लिए कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो ये फॉर्म आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 27 और 1 इंटू यहाँ 4 आ गया, 4 इंटू 1 ये 4 आ जाएगा। ओके, 27 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आ गया आंसर। ओके, इस ढंग से हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। फिफ्थ क्वेश्चन में है इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। ओके, अब इसमें हम देखते हैं रो टू में 2 ज़ीरोज़ है, तो हम इसे एक्सपेंड करेंगे अलोंग R2 के। ओके, अलोंग R2 के हम एक्सपेंड करेंगे, तो ये आ गया सॉल्यूशन विच इज़ एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट अलोंग R2 विच इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ये आ जाएगा। अब R2 में ये इस तो ज़ीरोज़ के लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट -1 के लिए। अब -1 के साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो यहाँ हम देख लेंगे -1 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो सफिक्स के 2 + 3 ये ऑड आ जाएगा सम उसका, तो इसके साथ माइनस साइन आएगा, या फिर 3 के लिए प्लस आएगा, 0 के लिए फिर ऐसा 0 माइनस, फिर इस 0 के लिए प्लस, फिर इसके नेक्स्ट एलिमेंट के लिए आ जाएगा माइनस साइन। इसे जब हम एक्सपेंड करेंगे तो माइनस ऑफ -1 लिखेंगे। सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को जब हम डिलीट करेंगे तो रिमेनिंग एलिमेंट का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 3 -1 3 और -5 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू ये माइनस माइनस +1 आ गया। अब इस डिटर्मिनेंट को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा -15 और माइनस ऑफ -3, तो ये आ जाएगा +3 आ गया। ओके, तो -15 + 3 ये आ जाएगा -12, जब 1 से हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, इसी तरह से सेकेंड पार्ट में है, अब इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ तो है नहीं, तो अलोंग हम R1 के अलोंग इसे एक्सपेंड करेंगे, तो सॉल्यूशन में ये आ गया आपका दैट इज़ एक्सपेंडिंग द गिवन डिटर्मिनेंट अलोंग R1, तो विच इज़ इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई कर लिया फर्स्ट कॉलम को जब हम डिलीट करेंगे तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट। अब आ जाएगा नेक्स्ट एलिमेंट है -4 के साथ पहले माइनस आएगा, माइनस ऑफ -4 विच इज़ फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को जब डिलीट करेंगे तो रिमेनिंग फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट। ओके, नो फिर नेक्स्ट आ जाएगा +5 ले लेंगे, +5 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो हमारा ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ओके, अब इसे हम एक्सपेंड करेंगे विच इज़ इक्वल टू 3, इसको 1 इंटू 1 ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, और माइनस ऑफ 3 इंटू -2 -6 आ जाएगा। ओके, फिर आ जाएगा माइनस ऑफ -4 ये आ जाएगा +4 आ जाएगा, और 1 इंटू 1 ये 1 आ गया, माइनस ऑफ -2 दैट इज़ माइनस ऑफ -4 आ जाएगा, दैट इज़ ये आ गया। फिर +5 आ जाएगा, 1 इंटू 3 आ गया, और 2 इंटू 1 दैट इज़ -2 आ जाएगा, ये आ गया। नो विच इज़ इक्वल टू 3 और इंटू 1 माइनस ऑफ -6 दैट इज़ +6 आ जाएगा, 1 + 6 आ गया। ओके, नो +4 आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ -4 तो ये आ जाएगा 1 + 4 आ गया। ओके, ये आ गया +5, 3 -1 दैट इज़ 1 आ जाएगा। नो विच इज़ इक्वल टू ये 7 इंटू 3 21 आ जाएगा, 5 इंटू 4 +20 आ जाएगा, और ये आ गया +5 आ गया विच इज़ नथिंग बट दैट इज़ 46 आंसर आ गया। ओके, दैट इज़ अब थर्ड पार्ट है इसका,
ओके, दैट इज़ इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना है। तो इसमें आप ये देखेंगे डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू फर्स्ट रो के अलॉन्ग हम एक्सपेंड कर रहे हैं। ओके, दैट इज़ 0 और इंटू फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया तो ये आ गया, और 1 के साथ माइनस आ जाएगा, -1, और फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो रिमेनिंग डिटर्मिनेंट ये आ जाएगा। फिर 2 के साथ प्लस आएगा तो +2 लिख लेंगे। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को जब हम डिलीट करेंगे तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट। इसे जब हम एक्सपेंड करेंगे तो 0 इंटू एनीथिंग इज आ जाएगा 0, और फिर -1 और -1 इंटू 0 ये 0 आ जाएगा, और फिर -2 इंटू -3 तो ये आ जाएगा 6 आ जाएगा। ओके, नाउ +2 ये आएगा -1 इंटू 3 दैट इज़ -3 ऑफ -2 इंटू 0 0 आ जाएगा। ओके, ये आ गया। नाउ विच इज़ इक्वल टू 0 आ जाए -1, और ये आ जाएगा -6 इंटू 1 दैट इज़ -1 और इंटू -6 आ जाएगा, दैट इज़ ये आ गया -3 इंटू 2 तो -6 आ जाएगा। ओके, नो विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 6 -6 विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ देखेंगे ये जो गिवन हमारा डिटर्मिनेंट है ये एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, फॉर्म का है। ओके, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है और इसका ऑर्डर ऑड है तो इसका आंसर हमेशा 0 आता है। नेक्स्ट आ गया आपका, इसे हम इवेलुएट करेंगे तो इसे हम ओके दैट इज़ कॉलम 1 सेलेक्ट कर लिया। इस केस में अब हमने कॉलम 1 सेलेक्ट किया। इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे अलॉन्ग एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट अलॉन्ग कॉलम 1, तो नाउ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दैट इज़ 2 के साथ प्लस आएगा 2 इंटू फर्स्ट रो, और फर्स्ट कॉलम को जब डिलीट करेंगे तो रिमेनिंग एलिमेंट का डिटर्मिनेंट ये आएगा। 0 के साथ माइनस प्लस लिखने की जरूरत है नहीं, 0 -0 इसके साथ माइनस आएगा -0 और इंटू रिमेनिंग डिटर्मिनेंट दैट इज़ फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो, और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 3 के साथ आ जाएगा ये +3। अब हम जो डिलीट करेंगे थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम तो रिमेनिंग एलिमेंट का डिटर्मिनेंट ये आ गया। ओके, अब इसे हम फाइंड करेंगे विच इज़ इक्वल टू 2 और इंटू दैट इज़ 0 -5। ओके, नौ आ गया -0, 0 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, और फिर +3 ये आ जाएगा 1, और -4 आ गया। ओके, ये आ गया। नौ विच इज़ इक्वल टू ये -5 इंटू 2 -10 आ जाएगा, और ये 0 आ गया। ये आ जाएगा आपका +3 और इंटू ये आ जाएगा 1 और -4 दैट इज़ +4 आ गया। ओके, नौ विच इज़ इक्वल टू -10 और यह 5 इंटू 3 तो +15 आ गया। -10 +15 विच इज़ इक्वल टू ये 5 आ जाएगा आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन में भी हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दैट इज़ सोल्यूशन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू लिख लेंगे, ये आ गया। ओके, अब इसे हम ओके दैट इज़ फर्स्ट रो के अलॉन्ग हम एक्सपेंड करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू 1 और इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया ये आ गया, एंड देन इस 1 के साथ फिर माइनस आ जाएगा। ओके, अल्टरनेटली साइन चेंज होता है, तो -1 और इंटू ये आ जाएगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो रिमेनिंग एलिमेंट का डिटर्मिनेंट ये आ जाएगा। फिर इस 2 के साथ प्लस आएगा तो ये -2 रह जाएगा, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 2 1 5 4 ये आ जाएगा। ओके, नो विच इज़ इक्वल टू 1 और इंटू ये आ जाएगा -9 -12 आ जाएगा, -9 दैट इज़ 1 को मल्टीप्लाई किया -9, और ये आ गया -4 इंटू -3 तो -12 आ गया। ओके, नो -1 ये 2 इंटू -9 तो दैट इज़ आ गया -18, फिर -5 इंटू -3 तो ये आ जाएगा -15 आ जाएगा, देन -2 और ये आ गया 8 और -5 आ जाएगा। ओके, नो विच इज़ इक्वल टू 1 और इंटू दैट इज़ -9 माइनस +12 आ जाएगा। ओके, दैट इज़ -1 -18 और -18 और +15 आ जाएगा। ओके, दैट इज़ -2 8 -5 ये आ गया 3 आ गया, विच इज़ इक्वल टू -9 +12 ये आ जाएगा 3 इंटू 1 ये 3 आ गया, -18 और +15 तो -3 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +3 आ जाएगा, और ये 2 इंटू 3 दैट इज़ -6 आ गया, 3 + 3 6 और -6 तो दैट इज़ इक्वल टू 0 आ गया। सेवन्थ क्वेश्चन में है आपका दैट इज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस, तो हम इस डिटर्मिनेंट को जब एक्सपेंड करेंगे तो 2 और -20 आ जाएगा, दैट इज़ 2 -20 आ गया विच इज़ इक्वल टू 2x² आ जाएगा और -24 आ गया। ओके, 2 और -20 -18 इज इक्वल टू 2x² -24 आ गया।
अब नेक्स्ट हम -18 को सेट लेंगे तो 0 इज इक्वल टू 2x² - 24 + 18 आ जाएगा। दैट इज़ अब यहाँ लिखेंगे 2x² - 24 + 18 तो -6 विच इज़ इक्वल टू ये 0 आ गया। तो 2x² इज इक्वल टू ये आ जाएगा 6 आ जाएगा। देयरफॉर x² इज इक्वल टू 6/2 विच इज़ इक्वल टू ये 3 आ जाएगा। देन x इज इक्वल टू √ +or- -√3 आ जाएगा। ओके, यही आंसर आ गया इसका। सेकेंड पार्ट में है, यहाँ भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी, तो इसे जब एक्सपेंड करेंगे तो 10 और -12 आ जाएगा। ओके, विच इज़ इक्वल टू 5x और माइनस ऑफ 2x इंटू 3 दैट इज़ आ जाएगा 6x आ जाएगा। तो 5x - 6x माइनस 10 - 12 ये आ जाएगा -2 आ जाएगा। -2 इज इक्वल टू 5x - 6x तो -x आ जाएगा। दैट इज़ -x आ गया। अब ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो x इज इक्वल टू ये 2 आ गया आंसर। ओके, तो एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गया।